सवेरे पूरब में सूरज निकल गए जी, सूरज निकल गए तो अंजनी पुत्री हनुमान ने उन्हें निकल गए। अंजनी पुत्र हनुमान ने उन्हें निकल गए, अंजनी पुत्र हनुमान ने। तो उज्जैनपुर में घर वतन है मेरा, अरे यही लगे बुनिया। तो उज्जैनपुर में घर वतन है मेरा, यही लगे बुनिया। तो यहाँ का मैं राजा हूँ, अरे राजा विकर्मा है मेरा नाम। जब भी मैं अपने राज में आता हूँ, ना जाने हमारा द्वारपाल कहाँ रहता है। अरे वो द्वारपाल, द्वारपाल महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। द्वारपाल ये बताओ कि हमारे राज का समाचार कैसा है। महाराज जिस राज में आप जैसे राजा हो, जिस राज का हर प्रजा खुश हो, उस राज को क्या पूछना है महाराज। सब कुशल मंगल है। क्या कुशल और मंगल है द्वारपाल? कुशल और मंगल ही होना चाहिए। तुम्हारा जुबान मुबारक हो द्वारपाल। जी महाराज। तुम दरवाजे पर चले जाओ, पहरा लगाओ। अगर कोई शरणार्थी हमसे मिलना चाहे तो उन्हें आदर पूर्वक सरदार समेत बुलाकर मेरे पास लाना। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल दरवाजे पर चले जाओ। चलो बाप चलो, देखो अब हम लोग मृतलोक में प्रवेश करने वाले हैं। चलो बाप चलो हम चलते हैं। आर जाए के जरूर बाटे, जाए के जरूर बाटे, इहवा जे आइल बा, जानो तालुक सब जानी के भुलाइल बा, जानो तालुक सब जानी के भुलाइल बा। जानो तालुक
यही है राजा विक्रमाजीत का राज दरबार और द्वारपाल पहरा दे रहा है। हम लोग द्वारपाल से ही बात करते हैं। अरे वो द्वारपाल, द्वारपाल, अरे महाराज बाबा, हाँ द्वारपाल, एगो लगिले बाबा। खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो। ये द्वारपाल, जी बाबा। ये बताओ कि तुम्हारे महाराज राजा विक्रमाजीत राज में उपस्थित हैं। जी जी, बानी बानी। द्वारपाल, एक मेरा संदेश अपने महाराज तक पहुंचा दो। कैसा संदेश है बाबा? महाराज जाकर बोल दो। हाँ। द्वारपाल, जाकर बोल दो अपने महाराज से कि उनसे मिलने के लिए धर्मराज पधारे हुए हैं और शीघ्र ही मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा बाबा। जाओ द्वारपाल। ए द्वारपाल, जाकर अपने महाराज से बोल दो कि धर्म के साथ साथ पाप भी आए हैं। धर्म के साथ पाप आए हैं। हाँ, जाकर बोल दो अपने महाराज से। अच्छा अच्छा, और नाम पाप है? हाँ हाँ, मेरा नाम पाप है। चलिए बाहर चलिए, बाहर जाओ। चलिए बाहर। द्वारपाल, जी महाराज। क्या कोई संदेश लेकर आए हो? संदेशा दूगो बा, एगो निमन का है, एगो बौर का है बाबा। द्वारपाल, जी। कैसी बाणी बोल रहा है तो शीघ्र संदेश क्या सुना? तो सबसे पहले रौरा निमन का सुनी। रौरा से मिले खातिर धर्म महाराज बाबा आए हैं। क्या हमसे मिलने के लिए धर्मराज आए हैं? अरे आप भाग हमारे कि हमारे सुजैनपुर राज में धर्मराज पधारे। इतने लेना, वहाँ के साथे साथे हम पपो आइल बा। क्या धर्म के साथ पाप आया है? जी। द्वारपाल, जी भाई। धर्म धर्म है और पाप पाप है, भला दोनों एक साथ। अरे उतने लेना महाराज, दोनों जना लड़ते झगड़ते आइल बा और रौरा से मिले चाहता है। द्वारपाल, शरण में आए शरणार्थी हमारे अतिथि हैं और अतिथि हमारे लिए भगवान तुल होते हैं। जाओ, धर्म और पाप को आदर पूर्वक भुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ द्वारपाल। ए बाबा। द्वारपाल, हाँ। कहो क्या संदेश लेकर आए हो? चलिए हमारे महाराज रौरा के आदर के साथ बोला। हाँ, तुम्हारे महाराज हमें आदर के साथ बुलाए हैं। चलो, मैं शीघ्र ही मिलना चाहता हूँ। अरे रौरा को बोला नहीं ना। चलो। करता हूँ प्रणाम धर्मराज, मैं आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। कहिए धर्मराज, कारण क्या है कि आप हमारे राजसभा में पधारे हैं? पहले आप आसन ग्रहण कीजिए और आने का कारण बताइए। अवश्य अवश्य राजन, अवश्य ही मैं आसन ग्रहण करूंगा और आने का कारण भी बताऊंगा, परंतु पहले मैं आसन ही ग्रहण करूंगा। यहाँ देखिए, राजा विक्रमाजीत को, राजा विक्रमाजीत ने धर्म को आसन ग्रहण करने के लिए बोला और मुझे बैठने का भी इंतजाम नहीं। अरे धर्म, तू यहाँ सिंहासन तोड़ने नहीं आया, झगड़े का फैसला कराने आया है। नहीं तो इसी सिंहासन पे मैं भी जबरदस्त। ठहर जा मूर्ख अहंकारी, ठहर जा। अरे जहाँ जाता है वहाँ तुझे सिंहासन की लालच लगी रहती है। जानता नहीं मूर्ख, ये धर्म का सिंहासन है। इस पर तू बैठने योग्य नहीं है मूर्ख, इस पर तू बैठने योग्य नहीं है। तुझे फैसला चाहिए ना? हाँ हाँ, मुझे फैसला चाहिए। तो हमारा फैसला अवश्य ही होगा। हे राजन, ये जो अहंकार भरी वाणी बोल रहा है, ये पाप है और ये पाप मुझे इसी मृतलोक में मिला। मैं मृतलोक भ्रमण कर रहा था, मार्ग में मुझे ये पाप मिला। यूं ही मुझसे टकरा गया और टकराने के बाद ये मुझसे बड़ा बनने लगा। इस झगड़ा को लेकर हम देवराज इंद्र के राज दरबार में गए। हम देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने हमारा झगड़ा का फैसला नहीं किया, उन्होंने आपके राज दरबार में भेज दिया है। सो हे राजन, हम आपके राज दरबार में आए हैं। शीघ्र इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या ये पाप मुझसे बड़ा। ये धर्मराज, आप लोग की झगड़ा है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। इस झगड़ा को लेकर इंद्रपुरी गए, परंतु फैसला ना हुआ। देवराज इंद्र ने इस झगड़ा को हमारे राज में भेज दिए। हे धर्मराज, आपकी वाणी सुनकर मैं खुद ही धर्म संकट में फंस गया, परंतु आप हमारे राज में आए हैं। मैं इस झगड़ा को फैसला करूंगा, परंतु मुझे कुछ समय चाहिए। क्या समय चाहिए राजन? हाँ धर्मराज, किंतु क्या समय चाहिए? आप कल 10 बजे इस राजसभा में पधारिएगा। मैं इस झगड़ा को फैसला करूंगा कि आप बड़े हैं
या ये पाप बड़ा है। तो ठीक है, कल 10 बजे ही हम इस राजसभा में उपस्थित होंगे और अपना झगड़ा का फैसला सुनेंगे। पाप बोलो धर्म। देखो, हमारा झगड़ा का फैसला कल 10 बजे इस राजसभा में होगा। क्या कल 10 बजे होगा? हाँ बाप। तो ठीक है धर्म, कल 10 बजे ही हम उपस्थित होंगे, लेकिन फैसला होना चाहिए। तो ठीक है बाप, कल 10 बजे का इंतजार करो। ठीक है धर्म। चलो बाप। द्वारपाल, मुझे समझ में नहीं आता कि इस झगड़ा को फैसला मैं किस तरह करूं। तो मैं काम करो, रंग महल जाओ और हमारे महारानी को बुला कर लाओ। मैं इस विषय में अपने महारानी से राय लेना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ द्वारपाल। महारानी साहब राज दरबार में हाजिर हो। आरे काहे के बोलावनिए स्वामी के धामा नमया के धामा कवनो जरूरी करूंगा मधुरा। महारानी, मैं तुम्हें इसलिए याद किया हूँ कि आज मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। क्या आप एक धर्म संकट में फंस गए हैं? हाँ महारानी, जानती हो कैसी धर्म संकट है? कैसी धर्म संकट है स्वामी जी? धर्म संकट इस बात की है कि आज अपने राज में धर्म और पाप आए हैं। क्या हमारी राज में धर्म जी और पाप जी आए हुए हैं? हाँ महारानी, वो लोग की एक झगड़ा है। कैसी झगड़ा स्वामी जी? झगड़ा इस बात की है कि धर्म बोलते हैं कि मैं बड़ा, पाप बोलता है कि मैं बड़ा। इस झगड़ा को हमें फैसला करना है। तुम हमारी अर्धांगिनी हो, इसलिए इस विषय में तुमसे राय ले रहा हूँ। बताओ, इस झगड़ा को फैसला किस तरह किया जाए, किसे विजय और किसे हार दिया जाए? स्वामी जी, आप तो जानते हैं धर्म धर्म होते हैं और पाप पाप होता है। महारानी, ये बात सत्य है कि धर्म धर्म है और पाप पाप है। स्वामी जी, इस झगड़ा का फैसला मैं ही कर देती हूँ। स्वामी जी, धर्म जी को विजय कीजिए और पाप को हार दीजिए स्वामी जी। क्या धर्म को विजय और पाप को हार? जी स्वामी जी। धन्य हो महारानी, तुम धन्य हो, हमारी मन की बात छीन ली। अरे नार वही
वही जो पति का मान बढ़ाती है, भूले हुए पति को आगे की राह दिखाती है। जाओ, अब तुम अपनी रंगमहल की ओर जाओ। जैसे आज्ञा स्वामी जी। अरे ओ द्वारपाल, समय पूरे होने वाला है, तुम दरवाजे पर चले जाओ। जैसे धर्म और पाप आए, उन्हें शीघ्र बुलाकर मेरे पास लाना। द्वारपाल, दरवाजे पर चले जाओ। चलो बाप चलो, देखो समय पूरे होने वाले हैं, हमें शीघ्र ही राजसभा में उपस्थित होना चाहिए। चलो बाप हम चलते हैं। ये भाई जी समय बड़ा बलवान, ये भाई जी समय बड़ा बलवान, ओ समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, ये भाई जी समय बड़ा बलवान। ओ राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा, समय के हाथ मरइले, समय के हाथ मरइले। ओ समय के कारण रामचंद्र जी वनवा से चली गईले, हो गईले वनवा से चली गईले। सोने के चक्र चलो, हरि से चंद्र समय के चक्र चलल, हरि से चंद्र पर, समय के चक्र चलल, हरि से चंद्र पर, राजपथ कई दिहल डाली भाई, समय बड़ा बलवान। ओ कबहु समैया प्रेम बढ़ावे, कबहु करार सवार सवार, कबहु करार सवार। ओ समय के कारण द्वापर युग में भई रहे महाभारत, महाभारत भई रहे महाभारत। सोने के हुके लाचार करावे, सोने के हुके लाचार करावे, सोने के हुके लाचार करावे, केहू के बनावे महान भाई जी, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। ए द्वारपाल, अरे समय के मुताबिक हम इस राजसभा में उपस्थित हुए हैं, शीघ्र ही हमें इस राजसभा में उपस्थित होना है। अरे महाराज बाबा, हाँ द्वारपाल, अरे महाराज हम सुबह सनौरा लोग के इंतजार में खड़ी आइल बानी। चलो चलो चलो। हे राजन, समय के मुताबिक हम इस राजसभा में उपस्थित हुए हैं, शीघ्र ही हमारा झगड़ा का फैसला कीजिए और हमारे मनों का चिंता दूर कीजिए। हे धर्मराज, मैंने आपको वचन दिया है, शीघ्र ही आपका झगड़ा का फैसला करूंगा और आपके मनों का चिंता भी दूर करूंगा। सुनना चाहते हैं हाँ राजन, तो सुनिए, मैं आप लोग का झगड़ा का फैसला कर देता हूँ। तो आप सुनिए धर्म महाराज, अरे इस राजा की तो आप सुनिए धर्म महाराज, अरे इस राजा की बात तो कान खोल के तुम सुनो। अरे पाप मेरा
भी वक्त है, अरे मान ले अपनी हार। देख राजा ने किस तरह से मुझे आप शब्दों से घोषित किया और तुझे तुम शब्दों से। अरे मूर्ख अहंकारी, मैं कहता हूँ मान ले अपनी हार और चला जाए यहाँ से वापस। अरे धर्म, आप और तुम लगाने से क्या होता है, फैसला को ही होने दे। ठीक है मूर्ख अहंकारी, अब फैसला को ही होने दे। तो आप सुनिए धर्म महाराज, अरे इस राजा की बात, तो मैं धर्मराज को विजय देता हूँ, अरे पाप को देता। इन्हीं शब्दों के लिए बेचैन था मूर्ख अहंकारी, इन्हीं के शब्दों के लिए। अरे ये लज्जित चेहरा लेकर इस मृतलोक में क्या कर रहा है? दूर हो जा इस मृतलोक से, क्योंकि ये तेरा चेहरा यहाँ शोभा नहीं देता। चला जा मूर्ख, चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा धर्म, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये राजा बिक्रमाजीत, इसने अपने दरबार में और इस भरी सभा में मुझे लज्जित किया है। वो जानता नहीं कि मेरा नाम पाप है और मेरे पास भी अपार शक्तियां हैं। मैं अपनी मायावी जाल से इसका पूरा राजपाट विनाश नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम पाप नहीं। चला जाऊंगा धर्म, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। हे राजन, आपने तो इस पाप के अहंकार भरी वाणी को सुन ही लिया होगा। हाँ धर्मराज, मैंने सुन लिया, परंतु उसके अहंकार भरी वाणी से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। आपका कर्तव्य था सो आपने किया, मेरा कर्तव्य था सो मैंने किया, मेरा फर्ज था आपको विजय देना, सो मैंने पूरा किया है। धन है राजन, धन है आप, इसी वजह से तो आपका यश का गुणगान तीनों लोगों में हो रहा है। किंतु राजन, ये पाप है और इसका कुछ ऐसा पावर है कि मनुष्य रूपी शरीर को छीन बीन कर सकता है, माया रूपी वस्तुओं को नाश कर सकता है, ऐसा इसे पावर मिला हुआ है। किंतु आप तो धर्म के मार्ग पे चलते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप धर्म के मार्ग को ना छोड़िएगा। मैं धर्म आपको वचन देता हूँ कि सदैव मैं आपकी रक्षा करूंगा राजा। अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, आप जा सकते हैं। जैसे आज्ञा राजन। द्वारपाल, ये बता कि मैंने कैसा फैसला किया? एकदम बढ़िया फैसला कर लिया, वो कर लूठा कहा। द्वारपाल, लेकिन उसे लगा कि मैंने उसे अपमान किया है, वो यहाँ से क्रोधित होकर गया है। वो मायावी है, माया का चाल हमारे राज पर चले, लेकिन हमारे मालिक तो भगवान है, वही हमें बचाएंगे। द्वारपाल, जी महाराज। हमें नहीं